ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज हम सीता जी के पुनर्वनवास के ऊपर विचार करेंगे। मैंने पूर्व वीडियो में क्या श्री रामचंद्र जी ने शंबुक का वध किया था, इसकी चर्चा की थी। आज पुनः उत्तर रामायण की एक घटना, जैसा कि आप अभी टेलीविज़न पर रामायण धारावाहिक में उत्तर रामायण के नाम से देख रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या का शासन संभाल लिए और कुछ काल के पश्चात लोक उलाहना के कारण अपनी प्यारी पत्नी अर्धांगिनी, महातपस्विनी, त्यागी, पतिव्रता स्त्री सीता जी को गर्भावस्था में जंगल में छुड़वा देते हैं। श्री लक्ष्मण जी उनको बिना बताए घनघोर जंगल में ले जाते हैं और छोड़ करके चले आते हैं, जबकि सीता जी गर्भवती थीं, बच्चे का जन्म नज़दीक था। और लक्ष्मण जी चले आते हैं और पूरा परिवार बड़े शांति से शासन संभाल रहा है। ऐसा उत्तर रामायण में वर्णित किया गया है। और पुनः सीता जी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचती हैं, वहाँ 2 बच्चों को जन्म देती हैं। वाल्मीकि महाराज, वाल्मीकि ऋषि के निर्देशन में उन बच्चों का पालन पोषण होता है और वे बड़े शिक्षित, बलशाली बनते हैं। ऐसा उत्तर रामायण में दिखाया गया है। उत्तर रामायण में ही श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक कलंक लगाया गया है कि उन्होंने एक त्यागी, तपस्वी, योगाभ्यासी, दुर्भाग्य से जो शूद्र था, और उन्हीं के उसी काल में जब वह तपस्या कर रहा था, एक ब्राह्मण पुत्र का देहांत हो जाता है, और जिसका दोष, उस देहांत का दोष उस तपस्वी ध्यानरत शंबुक के ऊपर लगा दिया जाता है। और श्री रामचंद्र जी लोगों की बात सुनकर के निर्णय करने के लिए अपनी नंगी तलवार लेकर जाते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और उसका गर्दन काट देते हैं। मेरे मित्रों, आइए आज हम इन घटनाओं पर विचार करते हैं। शंबुक वध तो मैंने अपने पूर्व वीडियो में सिद्ध कर दिया था कि यह काल्पनिक है, झूठी है, परंतु आज सीता जी का पुनर्वनवास हुआ था कि नहीं, हम इस पर विचार करते हैं। देखिए, सतयुग में
या हजारों लाखों वर्ष पूर्व यह घटना घटी थी, लेकिन इस घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं पहले कि क्या आज ऐसा हो सकता है। आज कलयुग है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए थे और निश्चित रूप से जैसे जैसे काल व्यतीत होता जा रहा है, आप देखें आज से 50 साल पहले लोग ज़्यादा ईमानदार थे, सौहार्द था, एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। हमने देखा है कि गांव में जब किसी बेटी की शादी होती थी तो पूरा गांव ये मानता था कि हमारे घर बारात आई है। पड़ोसी के बेटी की शादी थी, लेकिन सब लोग बारातियों के स्वागत में तत्पर रहते थे और उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। गांव में कोई दुर्घटना घटती थी, सब के सब लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते थे। किसी का देहांत होता था, दाह संस्कार में पूरा गांव का गांव जाता, हर घर से एक व्यक्ति जाता था। और मैंने स्वयं देखा है कि किसी के घर में कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है, अस्पताल में भर्ती हुआ, तो ये परंपरा थी कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति अस्पताल में, दूर के अस्पताल में जो भर्ती है उसको देखने के लिए लोग जाते थे। इससे सिद्ध होता है कि जो प्राचीन काल था आज की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा था। मकान कच्चे थे लेकिन इंसान पक्के थे, धार्मिक थे, परोपकारी थे और सच्चे अर्थों में धार्मिक थे। कर्मकांडी धार्मिक नहीं होता। धार्मिक उसे कहते हैं जो सत्यवादी हो, न्यायप्रिय हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। इंसानियत को ही यथार्थ में धर्म कहा जाता है। आप सारे शास्त्रों को देख लीजिए, वेदों का निचोड़ यही है। भगवान मनुस्मृति का भी निचोड़ यही है कि मानवता, इंसानियत ही धर्म है। नहीं सत्यात् परो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। इन वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि इंसानियत, मानवता ही धर्म है। तो प्राचीन काल के लोग निश्चित रूप से धार्मिक थे और आज निश्चित रूप से आज के लोग धार्मिक कम हैं। और जो हमें देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ है, कथा हो रही है, ये सब चीज़ें धर्म से संबंधित नहीं हैं। धर्म तो मनुष्य के हृदय में जो सत्यता है उसी को धर्म कहते हैं। हाँ, कर्म मंदिर में कर्मकांड होता है, मस्जिद में कर्मकांड होता है, गुरुद्वारा में कर्मकांड होता है, तीर्थों पर कर्मकांड होता है। ये कर्मकांड है। लेकिन धर्म क्या है? चाहे मजदूर हो, चाहे कोई हो, उसके अंदर जो सत्यता है, परोपकार की भावना है, ईमानदारी है, सौहार्द की भावना है, प्रेम है, करुणा है, दया है, यह मनुष्य के हृदय में होती है, इसी को धर्म कहते हैं। तो प्राचीन काल में आज की अपेक्षा ज़्यादा था। लेकिन हम देखते हैं आज कोई महिला है और कोई उस महिला के ऊपर या उस महिला के साथ ऐसी घटना घटती है कि उसका अपहरण हो जाता है, फिर जो है वह महिला
दुष्टों के चंगुल से छुड़ाई जाती है, सरकार के माध्यम से या स्वयं के प्रयास से जैसे उस महिला को छुड़ाकर लाया जाएगा, तो सबकी सहानुभूति उस महिला के प्रति होगी। हाँ, कुछ दुष्ट लोग होंगे, कुछ राक्षस लोग होंगे जो टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन अधिकतर जनता उस महिला के प्रति सहानुभूति रखता है। और हमारा न्याय भी, आज का न्याय शासन व्यवस्था भी ज़्यादा ही उस महिला के प्रति सहानुभूति रखती है, बल्कि उसके प्रति और सहानुभूति दिखाई जाती है उसके सुरक्षा के लिए और उसके इलाज के लिए धन से भी सहयोग किया जाता है। और सर्वत्र दुष्ट कर्म करने वाले की निंदा होती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति उस महिला के प्रति, उस बच्ची के प्रति कोई टीका टिप्पणी करता है और जैसे सरकार को पता चलता है, सरकार उसको दंड देती है। और लोग भी, जो सभ्य लोग होंगे, जिस महिला के साथ कोई घटना घटी हो, उसका अपहरण हुआ हो या छेड़छाड़ हुआ हो, तो सभी सभ्य लोग उसकी बुराई करते हैं। और यहाँ तक कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बहुत से सभ्य लोग रोते हैं। जैसे कि अभी देखा है आप लोगों ने, बहुत सी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, या देखें निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, उस समय भारत ही नहीं पूरा संसार रोया था। भारत में कितने विशाल आंदोलन हुए थे, एक दिन नहीं सैकड़ों दिन हुए थे। और इसके अलावा भारत ही नहीं पूरे विश्व में आंदोलन हुआ था। लोगों ने विरोध जताए थे, मोमबत्ती जला जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और यही नहीं, बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग, किसने आंसू नहीं बहाया होगा। तो आप सोचें कि आज जब इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है कलयुग में, तब सतयुग में या द्वापर त्रेता में जब ऐसी घटना घटती है कि सीता जी का अपहरण होता है और रावण अपहरण करके ले जा करके जंगल में बैठा देता है, पेड़ के नीचे, ज़बरदस्ती नहीं करता है, बलपूर्वक शादी नहीं करता है, स्पर्श भी नहीं करता है, और पेड़ के नीचे बैठा देता है, भोजन आदि का प्रबंध करता है, रखवाली करवाता है, लेकिन विनती करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन सीता जी, उनका चरित्र कितना ऊंचा था, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो महलों में पली हो, बड़े लाड़ प्यार से पली हो, और उसकी शादी ऐसे बलशाली, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, पराक्रमी योद्धा से होती हो, और पुनः जैसे अपने पति के घर पहुंचती है और फिर उसको ये खबर दिया जाता है कि उसके पति का वनवास हो गया, वह महिला आनाकानी नहीं करती, वह पतिव्रता अपने पति के साथ जंगल में नंगे पांव चल देती है। क्या उसकी परीक्षा नहीं है? उसके सतीत्व की परीक्षा नहीं है? तो ऐसे महिला के प्रति क्या उस काल में किसी ने अंगुली उठाई होगी? अच्छा, मान लीजिए दुर्जन तोज न्याय से हम मान भी लें कि किसी ने अंगुली उठाई। रामचंद्र जी ने लंका विजय करके सीता जी को लेकर जब अपने घर आते हैं और शासन संभालते हैं और सुशासन संभालते हैं, राम राज्य जिसकी चर्चा सर्वत्र होती है और जिसकी कल्पना हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बार बार करते थे, राम राज्य लाना है।
तो निश्चित रूप से राम का शासन कितना सुशिक्षित होगा, अनुशासित होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति उंगली उठाता है तो क्या न्यायाधीश राजा ही न्यायाधीश होता था, क्या वह ऐसा कदम उठा सकता है कि अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दे, और ऐसी पत्नी को जो गर्भवती हो? आज कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो राम के भक्त बनते हैं और जो ये लोग मानते हैं कि उत्तर रामायण की घटनाएं सत्य हैं? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ईश्वर न करे, लेकिन यदि उनके परिवार में ऐसी घटना घटती है तो क्या वे ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। जब तुम नहीं कर सकते तो कैसे सोच सकते हो कि भगवान राम अपनी गर्भवती प्यारी पत्नी को जंगल में छोड़ दिए होंगे? क्या उनको ये नहीं पता था कि जंगल में कौन रहता है? आज के जंगल कितने भयानक हैं तो उस ज़माने के जंगल कितने भयानक रहे होंगे। ऐसा दुस्साहस भगवान राम कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। इससे सिद्ध होता है मेरे मित्रों, यह कहानी काल्पनिक है और कल्पना करने वाला, उत्तर रामायण लिखने वाला निश्चित रूप से राम का भक्त नहीं रहा होगा। ये भी सोच लीजिए। वाल्मीकि रामायण भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन जो उत्तर रामायण है यह काफ़ी काल के पश्चात लिखा गया, और लिखने वाला कभी कभी हम देखते हैं श्रद्धा अतिरेक में लोग गलतियां कर जाते हैं। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, कभी कभी अध्यापक बच्चे जब शोरगुल करते हैं ऐसे तैश में जा कर के किसी बच्चे के सिर पर डंडा मार देते हैं। गुस्सा उनको किस लिए आया कि बच्चे शोर मचा रहे हैं? शांति स्थापित करने के लिए अध्यापक गए और जोर का डंडा एक बच्चे के सिर पर मारा, बच्चे का सिर फूट गया। जब सिर फूट गया तो क्या हुआ? प्रधानाचार्य के पास खबर गई, प्रधानाचार्य ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। बच्चे के माता पिता भी आए, पूरे विद्यालय में कोलाहल शुरू हो जाता है और अध्यापक महोदय जेल की हवा खाने लगते हैं। चले थे शांति स्थापित करने और हो गई अशांति। सर्वत्र जो है विद्यालय की भी बदनामी, बच्चा दुखी, बच्चे के माता पिता दुखी और अध्यापक भी दुखी, अध्यापक के पूरे परिवार वाले दुखी, प्रधानाचार्य भी दुखी। इसी प्रकार से कुछ लोग श्रद्धातिरेक में कुछ ऐसी कहानियाँ लिख जाते हैं जो बहुत ही दुखदाई और निंदनीय हो जाती है। चले थे राम के का गुणगान करने, राम की बड़ाई करने, लेकिन वे राम के शत्रु बन गए। इन्हीं घटनाओं को लेकर के, शंभुक वध को लेकर के, सीता जी के पुनर्वनवास को लेकर के बहुत से लोग भगवान राम की बड़ी बुराई करते हैं और कहते हैं कि देखो, चाहे तमिलनाडु के पेरियार जी हों या अन्य ऐसे बहुत से सज्जन इन घटनाओं को लेकर के राम की कितनी बुराई करते हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी ये गंभीरता से विचार नहीं किया कि क्या यह घटना हो सकती है, राम ऐसा कर सकते हैं। निश्चित रूप से नहीं। एक सभ्य पुरुष, आज का एक सभ्य पुरुष, सामान्य पुरुष भी, सभ्य कौन कहे, सामान्य पुरुष भी यदि उसकी पत्नी के साथ ऐसा होता है और कोई दुष्ट व्यक्ति उसकी पत्नी के ऊपर उंगली उठाता है तो वह व्यक्ति भी रोएगा, चिल्लाएगा, अपनी पत्नी को कभी बहिष्कृत नहीं करेगा, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है।
वो कैसे अलग कर सकता है? जब आज का एक सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी को अलग नहीं कर सकता, तो कैसे हम सोच सकते हैं भगवान राम ने अपनी पत्नी को जंगल में, घनघोर जंगल में गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया होगा। और लोग कहते हैं लोक लाज से राजधर्म निभाने। ये कैसा राजधर्म है? ये राजधर्म नहीं, ये झूठा धर्म है।